ओके बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखेंगे। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th का टॉपिक। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, किस तरह से जीन एक्सप्रेस होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे प्रोसेस देखे। प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है डीएनए से, डीएनए एमआरएनए फिर प्रोटीन, तो ये सारी प्रोसेस में कहाँ कहाँ जीन का एक्सप्रेशन होता है। रेगुलेशन कैसा कैसा होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन किस तरह से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होती है प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में किस तरह से जेनेटिक मटेरियल्स अपना कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, कहाँ कहाँ पे करता है। तो सबसे पहले हम लोग यूकैरियोट्स में देखेंगे। इन यूकैरियोट्स में किस तरह से जीन रेगुलेट करता है। यहाँ पे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जीन का एक्सप्रेशन होता है मल्टीपल लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे होती है, मल्टीपल लेवल रेगुलेशन होती है। यहाँ पे यूकैरियोट्स में बहुत जगह मल्टीपल लेवल में मल्टीपल लेवल रेगुलेशन, मल्टीपल लेवल रेगुलेशन होती है। इस तरह से यूकैरियोट्स में देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल लेवल कहने का मतलब डीएनए एमआरएनए फिर जो है प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन बनाएंगे, उससे पहले डीएनए एक्चुअली क्या करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है जिसको हम लोग एचएनआरएनए बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए जब फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन होता है। डीएनए में एक्सोन, इंट्रोन, ये सारी चीज़ें होती है। जब ये डीएनए एमआरएनए बनाता है तो सबसे पहला जो एमआरएनए बनता है उसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या फिर एचएनआरएनए बोलते हैं, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। फर्स्ट जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होती है, फर्स्ट किस में होता है, फर्स्ट जो होती है ट्रांसक्रिप्शन में होती है। ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब हम लोग 3-4 क्लास पहले से कहते आ रहे हैं, डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, एक्चुअली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, अगर ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है दैट मीन्स ये डीएनए क्या बनाएगा, डीएनए एमआरएनए बनाएंगे। और भी आरएनए बना सकता है, बट अगर एमआरएनए बनाएंगे तो इस ट्रांसक्रिप्ट को, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को क्या बोलते हैं, एचएनआरएनए बोलते हैं, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। ये होती है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में जीन एक्सप्रेशन होती है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होती है। दूसरा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग कहने का मतलब स्प्लाइसिंग होती है। एक्सोन इंट्रोन में डीएनए से आरएनए बनता है, तो एक्सोन इंट्रोन ये सारे कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जीन का एक्सप्रेशन होती है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कहने का मतलब स्प्लाइसिंग जब होती है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग दैट मीन्स स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में एक्सोन इंट्रोन है ना, इस तरह से क्या होती है एमआरएनए में एक्सोन इंट्रोन दोनों होती है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जीन का एक्सप्रेशन होता है। तीसरा जो होता है ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी जीन का एक्सप्रेशन होती है। ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ
मैसेंजर आरएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। टू साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ mRNA है ना फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी जीन एक्सप्रेशन होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग है ना, ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। सबसे पहले अगर देखेंगे ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। DNA टू mRNA फॉर्म जो होता है, मैसेंजर RNA फॉर्म होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर mRNA साइटोप्लाज्म में आ जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है? mRNA इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है इस तरह से। तो जीन का एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी होती है। फोर्थ जो होती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन, यहाँ पे भी रेगुलेशन होती है जीन का। फोर्थ ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इस तरह से क्या होती है? जीन एक्सप्रेशन होती है। कहाँ पे होती है? ध्यान रखने की ज़रूरत है, यूकैरियोट्स में ये सारी चीज़ें होती है। मल्टीपल लेवल रेगुलेशन होती है, देखो हर जगह, इतनी जगह पे जीन एक्सप्रेशन होती है। ओके, अब हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखेंगे। इन प्रोकैरियोट्स यहाँ पे रेगुलेशन जो होती है प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन के थ्रू होती है। एसेसरी प्रोटीन होता है, उसके थ्रू क्या होती है? जीन रेगुलेशन होता है। कैसा देखते हैं? इन यूकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होती है हम लोग देखेंगे रेगुलेटेड बाय प्रोटीन। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन होती है रेगुलेटेड बाय, रेगुलेशन जो होती है किसके? रेगुलेटेड बाय क्या? किसके थ्रू होती है? रेगुलेटेड बाय प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन, ये कैसा प्रोटीन होता है? विच इज एसेसरी प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? विच इज एसेसरी प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? एसेसरी प्रोटीन। ये एसेसरी प्रोटीन होती है एक्सप्रेशन जीन का। और ये जो एसेसरी प्रोटीन है इसको कहा जाता है ओपेरोन, इसको बोला जाता है ओपेरोन, है ना। इन प्रोकैरियोट्स रेगुलेटेड, है ना, जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन विच इज एसेसरी प्रोटीन, जिसको क्या बोला जाता है? ओपेरोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओपेरोन। ओपेरन दो तरह के होता है, एक तो होता है इंडिविजुअल और इंड्यूस करने वाला, ऑफ है ऑन करना, और एक होता है सप्रेसेबल, ऑन है उसको ऑफ करना, इस तरह से होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन। ये जो ओपेरोन हम लोग बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, टू टाइप्स ऑफ ओपेरोन, एक इंड्यूस करने वाला, एक सप्रेस करने वाला, इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, और दूसरा जो होगा सप्रेसेबल। क्या होगा? सप्रेसेबल। इंड्यूसिबल और दूसरा क्या होगा? सप्रेसिबल। अब यहाँ पे दोनों में देखेंगे इंड्यूस करने वाला, इंड्यूस करने वाला, सोया हुआ है उसको जगाना, ऑफ है ऑन करना, इंड्यूस करना। नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ क्या होती है? नॉर्मल कंडीशंस में ओपेरोन क्या होता है?
ऑफ कंडीशंस में होता है ना। इट कैन बी टर्न ऑन, इट कैन बी टर्न ऑन, इसको ऑन कर सकते हैं, इट कैन बी टर्न ऑन, ऑफ रहेगा ऑन कर सकते हैं, कैन बी टर्न ऑन। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे लेक ओपेरोन, लेक ओपेरोन, इस तरह से। ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशंस में, ऑफ कंडीशन में होगा, इसको हम लोग टर्न ऑन कर सकते हैं, लेक ओपेरोन एग्जाम्पल। अब आते हैं सप्रेसेबल को देखते हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस में क्या होती है, ऑन होता है, नॉर्मल कंडीशंस में ऑन होता है। इट कैन बी टर्न ऑफ, इट कैन बी टर्न ऑफ, इसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं, ऑन है ऑफ कर सकते हैं, इसको सप्रेस करना होता है। एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, इस तरह से दो तरह के ओपेरोन। और ये ओपेरोन एक्चुअली क्या है, एसेसरी प्रोटीन है जो क्या करता है, प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का काम करता है, जीन रेगुलेशन का काम कौन करता है यहाँ पे, प्रोटीन। तो हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को यहाँ मेंशन किए। अब नेक्स्ट क्लास में ओपेरोन में लेक ओपेरोन और ट्रिप्टोफैन ओपेरोन ये दोनों को देखना है, लेक ओपेरोन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, दो कंडीशंस को देखेंगे। ऑफ कंडीशंस को ऑन करने का जीन का जो है फंक्शन, और फिर सप्रेसेबल में ऑन ऑफ कंडीशंस में करना। इस तरह से हम लोग ओपेरोन्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।